अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करियर्स इन आईटी। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये रिलेट करता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर फील्ड से रिलेट करता है, जिसमें क्या आ जाती है नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ऑन द पीपल दैट वर्क विद दिस टेक्नोलॉजी। और बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं जिनमें आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मैनेज क्या करते हैं फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर्स, टेक्नो नेटवर्क्स एंड अदर टेक्निकल एरियाज फॉर देयर बिजनेस। मेनी जॉब्स आर ऑफर इन दिस डिपार्टमेंट। बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर की जाती हैं इन डिपार्टमेंट्स में। अ फ्यू डिस्कस एज बिलो, कुछ डिस्कस की गई हैं, उन्हें डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से ही पता चल रहा है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर का क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी यही काम है। सबसे पहले क्या होगा, ये हाईली स्किल्ड होगा, पर्सन होगा किसकी फील्ड में, आईटी की फील्ड में, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है? अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक पर्सन है, इसको एक टास्क असाइन किया गया है, वो टास्क है इसने एक गेम बनानी है। उस गेम को बनाने के लिए वो सबसे पहले क्या करता है, वो गेम सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले अपनी एनालिसिस करता है कि उस गेम में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये कंप्लीट करता है। एंड द सेकंड स्टेप, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं तो सेकंड स्टेप पे आता है, वो अपनी गेम की क्या करता है, डिजाइनिंग स्टार्ट करता है। अगर उसकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है एंड देन थर्ड स्टेप पे आता है और उसमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसमें अपनी कोडिंग क्या करता है, स्टार्ट करता है। कोडिंग स्टार्ट करता है और कोडिंग स्टार्ट करने के लिए उसको कोडिंग की उसकी बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग उसकी बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर क्लासीफाई इनटू प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। सबसे फर्स्ट वन इज प्रोग्रामर। प्रोग्रामर हमारे पास क्या होता है? प्रोग्रामर आर आईटी प्रोफेशनल हु हैव इंटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट programs to solve problem related with their business, education, engineers, government offices, hospitals and entertainments। और कोडिंग इन सब फील्ड्स में क्या की जाती है, प्रोग्रामिंग इन सब फील्ड्स में क्या की जा रही होती है, यूज की जा रही होती है। एंड द सेकंड वन इज सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? सिस्टम एनालिस्ट डिजाइन द डाटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इम्प्लीमेंट दैम। They investigate problems, plan solution, recommend the type of hardware and software required for implementation the solution। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर देखिए हम अपना कोई भी रिक्वायरमेंट्स है या उसमें जो भी हमारे पास कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं ना। अब हमारे अगर हम अपनी एक गेम्स बना रहे हैं तो उस गेम में बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो उस प्रॉब्लम्स का हमने क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, बेस्ट सोल्यूशन निकालना है। एंड देन हम उसको रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ हो सकती है। तो इसी तरह सिस्टम एनालिटिक्स का क्या काम होता है, वो ये क्या देखता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है और उसको रिकमेंड करता है कि उसका बेस्ट सोल्यूशन इस चीज़ का क्या होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे पास डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर, ये हार्डवेयर डिजाइन करते हैं। दे आर वर्क आल्सो इन देयर वर्क आल्सो इन्वॉल्व रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। They have in-depth knowledge of internal working of the computers, processors, circuit boards and other electronic equipments। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हार्डवेयर इंजीनियर है, उसका क्या काम है, एक प्रोसेसर बनाना। फॉर एग्जांपल उसने प्रोसेसर बनाया, अगर उसने प्रोसेसर बनाया है, क्यों बनाया? अगर वो क्योंकि उसको पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है उस चीज़ की। और अगर उसने अपना प्रोसेसर बना लिया है तो वो उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी है रिपेयर करना एंड मेंटेन करना। ये काम किसका होगा, हार्डवेयर इंजीनियर का हो गया। अगर हमारे प्रोसेसर में, सर्किट बोर्ड्स में क्या हो जाती है, कोई भी खराबी हो जाती है, कुछ खराब हो जाता है तो इसका काम रिपेयर करना एंड मेंटेन करना उसके लिए क्या हो जाता है, हार्डवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास क्या होता है? आप देखिए, अगर सब अपने आप सब स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल में एक एडमिन ऑफिस बना दिया जाता है जो आके पूरे इन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ये उसका भी यही काम है। अगर एक ऑफिस है तो उसमें एक एडमिन ऑफिस बना दिया जाता है जो अपने हम उसके पूरे ऑफिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस, मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन। दे आर इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट मेक अप ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क।
एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एडमिन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का एक पूरा क्या बना दिया जाता है, करेक्ट एरिया बना दिया जाता है, और जिसमें बहुत ज्यादा पर्सन मिलके क्या करते हैं, टीम अप करके काम करते हैं और अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये मतलब होता है कि बहुत बड़े एरिया क्या करना, कंट्रोल करना। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर एक स्कूल है और उसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस है, तो एक एडमिन ऑफिस बना दिया जाता है, और वो एडमिन ऑफिस सारे पिछले ब्रांचेस को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। बहुत बड़ा डेटाबेस का हो जाता है ना। इसी तरह अगर ऑफिस में देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा ऑफिस की ब्रांचेस होंगी, और जो हर एक ब्रांचेस को वो क्या करेगा, कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एडमिन। तो वो पूरे डेटाबेस को क्या करता है, कंट्रोल कर रहे होते हैं लोग। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन, वो भी पर्सन ही होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, और उसके पास सब काम आ जाते हैं ना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो हर चीज कंट्रोल करता है, डिजाइनिंग भी कंट्रोल कर रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल को करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करेगा। Database administrator is a person who is responsible for designing, implementation, and maintenance of a database in an organization. He is also responsible for maintaining security and monitoring the performance of database. And the next one is web designer. वेब डिजाइनर हमारे पास क्या होता है, वेब डिजाइनर के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। Web designer is a person whose job is to plan and create websites. He designs web pages that include text, images, sounds, video clips and make the websites interactive. अगर आप कोई भी वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट में आपको टेक्स्ट भी मिलते हैं, वीडियो भी मिलती हैं, इमेजेस भी मिलते हैं। तो ये सब हमारे वेबसाइट्स को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना हमारी वेबसाइट्स को। तो वेबसाइट्स को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, वेबसाइट को बनाने के लिए मोस्टली HTML लैंग्वेज यूज की जाती है, और HTML लैंग्वेज स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया डिजाइनर। मल्टीमीडिया डिजाइनर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीमीडिया डिजाइनर आर द पीपल, ये भी लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइज द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन इजी टू अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्टिव मैनर। दे कंबाइन टेक्स्ट in graphics, animations, audio, video, and multimedia designers create digital images and arrange them in a sequence of animation using software, computer software. इसका क्या मतलब है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपने अपनी बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बनाई हैं, तो उस स्लाइड्स में आप क्या लगाते हैं, एनिमेशंस लगाते हैं। और एनिमेशन का काम क्या होता है, वो आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको अरेंज करके चलाता है, अरेंज कर देता है ना, सीक्वेंस में अरेंज कर देता है। दे हैव दे हैव द स्किल टू एडिट मतलब अगर आपने कोई भी अपना काम किया है, अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें थोड़ी सी गलती आ गई है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड मैनिपुलेट ऑडियो वीडियो फाइल्स। दे यूजुअली वर्क, ये कहाँ पे ज़्यादा मल्टीमीडिया डिज़ाइनर यूज़ किए जाते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं फिल्म टीवी इंडस्ट्रीज में, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनीज में एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज में। एंड द अदर वन इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारी कोई भी कंपनीज हैं या कोई भी वेबसाइट्स हैं या कुछ भी ले लें, उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। System analyst, security analyst is a person whose job is to protect information and information system from unauthorized access, use modification, recording, or destruction. They implement procedures and policies to ensure information security within the organization. And the last one is computer teacher. Computer teacher teach the subject of computer science. ये कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं टू स्टूडेंट्स टू मेक देम computer literate. He conduct lessons on how to operate computers and the working principles and concept of computer hardware. He also teach how to develop computer programs using various programming language. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।